वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द अमलगमेशन कंपनी। अमलगमेशन कंपनी के ऊपर अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सब लोग हेडफोन यूज़ करना, आवाज़ बराबर आ रहा है तभी आप आगे प्रॉब्लम कंटिन्यू करना। ठीक है, सुनो। आज जो प्रॉब्लम करने जा रहा हूँ अमलगमेशन कंपनी का, वापस एग्जाम क्वेश्चन करते हैं। 2017 में आ चुका है, मिड 2014 में। सर इसमें स्पेशल क्या रहेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो इसमें दो कंपनी अमलगमेंट हो रहे हैं और जो शेयर्स है ना वो कैसे बांटना है दोनों लोग में, वही थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट है। शेयर्स कैसा बांट के लेंगे दोनों कंपनी लोग बेस्ड ऑन नेट असेट, वो कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, रूल्स आपको याद ही है, सबको रूल्स याद है ना, बताने का तो ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इस क्वेश्चन में हम लोग ना जर्नल एंट्री वो पीसी कैलकुलेट करने वाले हैं। सुन रहे हैं, इस क्वेश्चन में हम लोग पीसी कैलकुलेट करने वाले हैं। पीसी हम लोग डायरेक्टली नेट पेमेंट से निकालेंगे। बेसिक आपको यही ध्यान देना है, बेसिक का। ये देखो बेसिक वाला सर, अमलगमेशन है, दो कंपनी बंद होने वाली है। बेसिक एंट्री आपको याद रखना चाहिए। बैलेंस शीट आइटम ट्रांसफ़र करते हैं, पीसी का एंट्री मारते हैं, एसेट्स लायबिलिटी जो नहीं लेके गया उसको पे करते हैं और रिसीव करते हैं, और क्लोज करने का बाद में इन द बुक ऑफ परचेसिंग कंपनी परचेस मेथड ही रहता है। मर्जर मेथड के लिए 5 कंडीशन है, वो पांचों फुलफिल होगा तो ही मर्जर रहता है, नहीं तो परचेस रहता है। 90% क्वेश्चन परचेस मेथड ही रहता है। तो बिजनेस परचेस टू लिक्विडेटर करेंगे, वेरियस असेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, ऊपर डिफरेंस आएगा तो गुडविल, नीचे आएगा तो कैपिटल रिजर्व। लिक्विडेटर को हम शेयर से दिए, डिबेंचर जूना कैंसिल करके हम अपना डिबेंचर इशू करेंगे। वो प्रीमियम में भी हो सकता है, डिस्काउंट में भी हो सकता है। एक्सपेंस करेगा तो गुडविल टू बैंक, और कुछ स्टैच्यूटरी रिजर्व को लाने बोलेगा तो एंट्री अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व टू स्टैच्यूटरी रिजर्व, म्यूचुअल इंडेप्टनेस कैंसिल करने का एंट्री क्रेडिटर टू डेटर। बात खत्म। बाकी सब तो आता है आपको, पीसी नेट पेमेंट से भी आता है, नेट एसेट से भी आता है। पहले कभी ट्राई करने का नेट पेमेंट, नहीं मिला तो नेट एसेट ट्राई करेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो अभी जो प्रॉब्लम करने जा रहा हूँ ध्यान देना बेटा। ओके, तो पढ़ लो क्वेश्चन। तो एक बार रिकॉल हमेशा कर लेने का, जैसा मैंने अभी तेजी से रिकॉल किया, हमेशा रिकॉल करते रहना बेटा। पी और क्यू लिमिटेड एग्री टू अमलगमेट, दोनों अमलगमेट करेंगे, बिजनेस साथ में करेंगे। द स्कीम ऑफ इन्वेस्टेज शेयर कैपिटल इक्वल, देखो द स्कीम इन्वेस्टेज शेयर कैपिटल इक्वल टू द कंबाइंड कैपिटल। शेयर कैपिटल कितना रहेगा, इक्वल टू द कंबाइंड कैपिटल ऑफ पी और क्यू। क्या वर्ड है, बोलता है अमलगमेशन के बाद उनका शेयर कैपिटल कितना रहेगा, उनका शेयर कैपिटल इक्वल टू द कंबाइंड कैपिटल ऑफ पी और क्यू। गोल्डन वर्ड याद रखो। फॉर दिस पर्पस एक्वायर एसेट्स एंड लायबिलिटी अंडरटेकिंग ऑफ द दोनों कंपनी इन एक्सचेंज ऑफ द शेयर्स ऑफ पी क्यू लिमिटेड। शेयर्स के बदले शेयर्स दिया जाएगा। द बैलेंस शीट ऑफ पी क्यू लिमिटेड, ये रहा बैलेंस शीट पी और क्यू का। तो क्या क्या दिया हुआ है पी और क्यू का बैलेंस शीट में, नॉन करंट एसेट है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, ये सेट, शेयर कैपिटल रिजर्व, बैंक ट्रेड पेपर। नीचे इंग्लिश पढ़ो। द कंसिडरेशन वाज टू बी बेस्ड ऑन द नेट एसेट ऑफ द कंपनी। वो जो कंसिडरेशन है ना, परचेस कंसिडरेशन वाज टू बी बेस्ड ऑन द नेट एसेट्स। किसका बेस पर है, कंसिडरेशन was to be based on the net asset of the company as shown in the balance sheet. ओके, नेट एसेट्स का बेस पे कंसिडरेशन डिसाइड होगा, सब्जेक्ट ऑन द बैलेंस शीट बट सब्जेक्ट टू एडिशनल पेमेंट। हम उसको बोलते हैं सब्जेक्ट टू, मतलब उसमें एक चीज़ ऐड कर देना, गुडविल। गुडविल का भी पैसा दिया जाएगा, पी को दिया जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट टू एन एडिशनल पेमेंट टू पी लिमिटेड फॉर गुडविल फॉर कैलकुलेशन कैसे करोगे, वेटेज एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 ईयर्स का वेट लगाने का। वेट दिया हुआ है 1 2 3 दिखाई दे रहा है वेट, ये वैल्यू से जो हाईलाइट कर रहा हूँ गुडविल के लिए दिया है। तो बोलता है गुडविल कैलकुलेटेड ऑन द वेटेज एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द 3 ईयर्स का। तो ये वेट दिया है, पीछे प्रॉफिट दिया, तो गुडविल भी कैलकुलेट करके उनको पे करेंगे। पी लिमिटेड को गुडविल का भी पैसा देंगे हम। हाँ, क्या आगे बढ़ो। नेक्स्ट पैराग्राफ, द शेयर्स ऑफ पी क्यू लिमिटेड वेयर टू बी इशू टू पी क्यू लिमिटेड, द शेयर्स ऑफ पी क्यू लिमिटेड वेयर टू बी इशू टू पी एंड क्यू एट ए प्रीमियम। एक बात ध्यान देना, शेयर से बोलते हैं प्रीमियम में, समझ में आ रहा है। जो शेयर्स पी क्यू लिमिटेड का है वेर इशू टू पी एंड क्यू लिमिटेड एट ए प्रीमियम एंड इन प्रपोर्शन टू द एग्रीड नेट एसेट। कैसा बांट के लेंगे वो लोग, एग्रीड नेट एसेट्स और वैल्यू ऑफ द बोथ द कंपनी। दोनों का जो नेट एसेट रहेगा वो रेशियो में शेयर्स को बांट के लेंगे। इन ऑर्डर टू रेज द वर्किंग कैपिटल पी क्यू लिमिटेड इंक्रीज द अथोराइज कैपिटल बाय 12 लाख रुपए एंड प्रोसीडेड टू इशू, ये लोग और पब्लिक को इशू किए, सुन रहे हो, 72,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ सेम रेट ऑफ प्रीमियम टू डिस्चार्ज द परचेज कंसिडरेशन टू पी एंड क्यू लिमिटेड। ठीक है,
इशू 72,000 शेयर्स लोग ने इशू किया, ठीक है ना। तो वो तो एडिशनल एंट्री पास करेंगे, ठीक है, वो एडिशनल इशू पब्लिक को इशू किया, पैसा चाहिए इसकी वजह से। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशू टू PNQ और बैलेंस शीट बनाना एज पर द शेड्यूल 3 आफ्टर द रिक्वायर्ड जर्नल एंट्री। स्टार्ट करते हैं बेटा जी। तो सबसे पहला हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, देखो ना, फर्स्ट पार्ट बोलता है नंबर ऑफ शेयर बता दो, P को कितना दोगे और Q को कितना दोगे, बिजनेस टेक ओवर किया तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हम लोग देंगे, शेयर्स के साथ बांट के लेंगे। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स इशूड टू, किसको इशू करेंगे, इशूड टू P लिमिटेड एंड Q लिमिटेड। सुन रहे हो, P लिमिटेड और Q लिमिटेड कितना शेयर इशू करेंगे, हम यही कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है, यस सर। तो P और Q को कितना शेयर देंगे वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बोलता है वो किसके बेस पे होगा, नेट एसेट्स के बेस पे होगा। नेट एसेट्स के बाद में आता हूँ, PC हमने कौन से तरीके से निकाला बेटा, क्योंकि तुम्हारा रहस्य रहेगा PC कैसे निकाला। तो शेयर्स तो नहीं दिया है बोलता है, लेकिन नेट एसेट्स के बेस पे, नेट एसेट निकालने चाहिए, लेकिन नेट एसेट्स के लिए हमें गुडविल भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। गुडविल भी मैं बोला ना, PC नेट पेमेंट से निकालने का, इस क्वेश्चन नेट पेमेंट दिया ही नहीं है, तो PC नेट एसेट से निकालेंगे। तो नेट एसेट से क्या करेंगे, P और Q दोनों का नाम लिखेंगे, P और Q। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेन चीज़ बेटा गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो थोड़ा नीचे हम कैलकुलेट करते हैं गुडविल, हाँ यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, यहाँ इतना में सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ नीचे लिखता, बाद में शिफ्ट कर दूंगा जरूरत पड़ा तो। ये वर्किंग नोट है हमारा, वर्किंग कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, तो गुडविल कैसे कैलकुलेट करना ध्यान देना। अब पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, क्या बोलता है, ये जो 3 साल का प्रॉफिट दिया उसका वेट दिया है, तो तीनों प्रॉफिट लिखेंगे हम लोग। तो प्रॉफिट ऑफ कितना, 14 15 का जो 14 15 15 16 और 16 17 का प्रॉफिट कितना दिया, नीचे देखो दिखाई दे रहा है। ये प्रॉफिट है 3 लाख का, ये प्रॉफिट है 5,25,000 का, ये प्रॉफिट है 6,30,000 का। ये जो प्रॉफिट है नॉर्मल एवरेज नहीं करने का, वेटेज एवरेज करने का। तो वेट दिया हुआ है, इसको 1, इसको 2, इसको 3, वेट टोटल कितना हो गया, 6 हो गया। तो इसको इंटू करने का, 3 लाख इंटू 1, आंसर आएगा आपको 3 लाख। वेट मिलता है, वेटेज 525 इंटू 2 करो, आंसर आता है 10,50,000। समझ में आ रहा है बेटा, इंटू करना है इसको, हाँ इंटू करना है, ठीक है। 630 इंटू 3 करो, आंसर आता है 18,90,000। तो टोटल कर लो, टोटल कितना होता है 32,40,000। वेटेज एवरेज का मतलब होता है, अब बता रहा हूँ वेटेज एवरेज कैसे निकालने का। देयरफॉर गुडविल कैसे निकालोगे वेटेज एवरेज बेसिस पे, तो गुडविल इक्वल टू डायरेक्ट 32,40,000 डिवाइड बाय 6 करने का, डिवाइड बाय 6। तो वेटेज एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से गुडविल आ जाएगा, क्योंकि 1 ईयर 2 ईयर कुछ नहीं बोला, तो यही गुडविल है 5,40,000। बोलो समझा, 540 पढ़ लो ना, ये पैराग्राफ पढ़ लो। P लिमिटेड फॉर गुडविल कैलकुलेट द वेटेज एवरेज बेसिस नेट प्रॉफिट ऑफ द 3 ईयर। वेट लगाने का, बाद में कुछ नहीं, एवरेज कर देना, वही गुडविल है। समझा, गुडविल का पार्ट समझा बेटा। वेट दिया तो वेट लगाने का, नहीं दिया रहता तो मैं एवरेज करता था डिवाइड बाय 3, लेकिन वो वेटेज एवरेज करना है। पहला साल वाले को कम वेट लगाने का, सेकंड वाले को ज़्यादा वेट लगाने का, थर्ड वाले को ट्रिपल वेट लगाने का, वो क्वेश्चन में देंगे आपको, ठीक है। गुडविल समझा। तो बोलते हैं गुडविल किसको दे रहे हैं हम लोग, P को दे रहे हैं, तो यही गुडविल हम ऊपर लिखेंगे। सबसे पहला गुडविल का पैसा दे रहे हैं आपको, तो गुडविल का पैसा किधर है, वर्किंग नोट नंबर 1 से, हाँ क्या। तो गुडविल कितना निकाला सर ने अभी, कितना था 5,40,000। बोलो समझा, गुडविल किधर से आया, Q को गुडविल का पैसा नहीं दे रहे, उसका इज्जत नहीं है कुछ भी। आगे बढ़े, तो गुडविल P को दे रहे हैं, बाकी सब एसेट आ जाओ, प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट, उसमें ये 720 है इसका, है ना। तो कुछ नहीं दिया तो वही फिगर लेंगे 720, और बाजू वाले का 10,80,000। नेक्स्ट आ जाओ, उसके बाद थोड़ा नीचे इन्वेंट्री दिख रहा है, इन्वेंट्री, यस सर। तो नेक्स्ट लिखेंगे इन्वेंट्री मतलब स्टॉक। तो इन्वेंट्री का रिवैल्यू फिगर तो नहीं दिया, तो यही फिगर लेंगे 3,60,000 और 6,60,000। नेक्स्ट इन्वेंट्री के बाद ट्रेड रिसीवेबल का रिवैल्यू फिगर नहीं दिया, तो हम यही फिगर लिखेंगे 4,80,000 और 7,80,000। बोलो यहाँ तक समझा, हाँ सर। आप पढ़ाते जाओ, समझ में आ रहा है। ट्रेड रिसीवेबल यहाँ तक लिख लिया रहेगा आपने भी। तो कैश एट अ बैंक, कैश एट अ बैंक,
कितना लिखे कैश एट बैंक, केवल पी के पास ही है 3 लाख रुपया, इसका डैश कर दो। लेस, अब लाइबिलिटी लेस करेंगे पूरा। लाइबिलिटी कौन सा, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्यू बैंक ओवरड्राफ्ट है क्यू का 5,40,000, और ट्रेड पेबल है, ट्रेड पेबल कितना 2,40,000 पी का, और क्यू का है 5,40,000 सेम अमाउंट का है। तो सब असेट में से लाइबिलिटी माइनस कर दो, आपको नेट असेट मिलेगा। सुना ही आ रहा है, मैं बीच में नहीं आ रहा हूँ ना। असेट में से लाइबिलिटी माइनस कर दो, आपको नेट असेट पता चलेगा। तो चलो 5,40,000 3 0 नहीं लिखते, 540 प्लस 720 प्लस 360 प्लस 480 प्लस 3 लाख माइनस 240, तो इसका पीसी आता है 21,60,000 पी का। नेट असेट्स आता है, नेट असेट इसको क्या बोलेंगे, नेट असेट्स। लाइबिलिटी लेस करने के बाद ये साइड 1080 प्लस 660 प्लस 780 माइनस 540 इसका आता है 14,40,000 बेटा, 14,40,000। रुको, बीच में आता रहेगा, वीडियो हाइड करता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ हम दोनों का बीच में मेरा थोबड़ा है, कंसेप्ट का बीच में हमारा थोबड़ा बीच में है। तो नेट असेट तक समझा आपको, नेट असेट तक समझा बेटा अच्छे से। अब आते हैं नेट असेट्स के बाद अब क्या करें, तो बोलता है ये इंग्लिश चुन चुन के पढ़ो ना, ऊपर ये पढ़ो, ये ऊपर वाला ये वाला पार्ट पढ़ो। पी एंड क्यू लिमिटेड एग्री टू अमलगमेट द बिजनेस, द स्कीम इन्वेसेज ए शेयर कैपिटल इक्वल टू कंबाइन कैपिटल ऑफ पी और क्यू। इसका मतलब पी और क्यू का जो कैपिटल रहेगा वही कैपिटल हम लोग कंबाइन कैपिटल रहेगा, कंबाइन कैपिटल वही रहेगा। तो एक वर्किंग कर रहे हैं आपके लिए, वर्किंग नंबर 1 हो गया, ये वर्किंग नोट नंबर 2 कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि पी और क्यू का कंबाइन कैपिटल कितना है, तो शेयर्स ऑफ पी के पास शेयर्स कितना है, शेयर्स ऑफ पी लिमिटेड है बेटा 60,000, दिखाता हूँ। और शेयर्स ऑफ किसका, क्यू लिमिटेड का कितना है, वो 84,000 है। तो दोनों को प्लस को तो कंबाइंड कैपिटल मिलेगा 1,44,000। दिखाओ 60 और 84, ये देखो ना, ये 6 लाख है, 8,40,000, तो एक शेयर 10 रुपये का है, एक शेयर 10 रुपये का है। कैसे पता चला रहे, नीचे भी दिया है ना 10-10 रुपये का शेयर से सब कॉमन। तो 10 रुपये का शेयर्स है, तो डिवाइड करोगे तो आपको शेयर्स मिल जाएगा 60,000 और 84,000। वो बोलता है कि पी क्यू लिमिटेड का जो कैपिटल है वो दोनों का कैपिटल प्लस करके आएगा। तो आ गया हमारा 144। अब बोलता है इस 144 को तुम कैसे बांटोगे आपस में, वही डिस्कस करते। इसको कैसा बांटोगे, वो बोलता है चिंता मत करो, ये पढ़ो, ये वाला पार्ट पढ़ो, मैं बताता हूँ, वही पढ़ो आप। द कंसिडरेशन, ये ब्लू वाला, द कंसिडरेशन वाज टू बी बेस्ड ऑन द नेट एसेट ऑफ द कंपनी। वो कंसिडरेशन कैसा, किसका बेस रहेगा, नेट एसेट ऑफ द कंपनी आज शोन ऑन द बैलेंस शीट सब्जेक्ट टू गुडविल। गुडविल का भी पैसा देना, कैलकुलेट करना। तो कंसिडरेशन नेट एसेट्स का बेस पे रहेगा। तो ये जो कंसिडरेशन है हम इतना आपको देंगे 21 लाख और 14,40,000, इसी को हम लोग रेशो पकड़ लेंगे। इसका 5 0 भूल जाओ और 5 0 भूल जाओ, तो रेशो क्या आएगा बेटा 216 और 144। तो इस शेयर्स को वो कंसिडरेशन का बेसिस पे बांट लेंगे, क्या रेशो में 216:144। समझा किधर से आया, देखो, अरे 216 और 144, 5 0 भूल जाओ। वो नेट एसेट्स का बेस पे सीधा सीधा बोल रहा हूँ यार, तो जो शेयर्स है ना नेट एसेट्स का बेस पे बांट के लेंगे। जिसने ज़्यादा पैसा लगाया वो ज़्यादा शेयर लेगा, जिसने कम पैसा लगाया कम, जिसका बिजनेस की कीमत ज़्यादा वो ज़्यादा शेयर लेगा, जिसका बिजनेस की कीमत कम है वो कम शेयर लेगा। तो 216 और 144 का रेशो हम लोग शेयर्स को बांट के लेंगे बिटवीन पी लिमिटेड एंड क्यू लिमिटेड। ठीक है, तो मेरे को बताओ इसका बेस क्या रहेगा, डिवाइड 216 प्लस 14, इसका बेस रहेगा 360, डिवाइड करो 1,44,000 इंटू 216 डिवाइड बाय 360। तो इसको शेयर मिलेगा बेटा 80, इसको शेयर्स मिलेगा, वैल्यू से लिख रहा हूँ, इसको शेयर्स मिलेगा 86,400 शेयर्स मिलेगा। समझा कैसा किया, ब्रैकेट में दिखा देता हूँ, 1,44,000 इंटू 216 डिवाइड बाय 216 डिवाइड बाय कितना 360, ऐसा करेगा तो इसको इतना शेयर मिलेगा। इसी क्यू का भी निकालो, तो क्यू को शेयर मिलेगा 57,600 शेयर्स। समझा, हमने क्या किया, ये जो शेयर्स है ना नेट एसेट्स का बेसिस पे बांट लिया। ऐसा मैं अपना मर्जी से नहीं किया, क्वेश्चन में बोला था द कंसिडरेशन टू बी बेस्ड ऑन द नेट एसेट, नेट एसेट्स का बेस पे लोग बांट के लिए।
ठीक है, तो यही शेयर्स आपको दिया जाएगा, तो इसी को हम ऊपर लिखने जा रहे हैं। तो ये बताओ नंबर ऑफ शेयर्स अभी पता चल गया, नंबर ऑफ शेयर्स। तो पी को कितना शेयर्स मिलेगा, अब भी कैलकुलेट किया था, गरम गरम 86,400 शेयर्स मिलेगा नंबर ऑफ शेयर। इसको मिलेगा 57,600। इसको लिख देने का अमिताभ, इसको लिख देने का बच्चन। ए और बी लिख दो, डिवाइड करो तो इशू प्राइस क्या आएगा, इशू प्राइस, इशू प्राइस एक शेयर कितने में इशू कर रहे हैं, सुन रहे हैं। अभी हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं व्हाट इज द इशू प्राइस। तो अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं इशू प्राइस। इशू प्राइस तो कैसे निकालेंगे इशू प्राइस, ए डिवाइड बाय बी कर देना, रुपीस को न्यूमरेटर में रखो, तो इसका मतलब आएगा रुपीस 25 पर शेयर। डिवाइड कर लो, चेक कर लो, 21,60,000 डिवाइड बाय 86,400, मतलब एक शेयर 25 रुपये का दिया जाएगा पी को, और इसका भी कोइंसिडेंस वही आएगा 25 पर शेयर। और क्वेश्चन ने बोला था शेयर प्रीमियम में, पता चला देखो ना, the shares of PQ Limited to be issued to P&Q Limited at a premium, ग्रीन वाला at a premium and proportion to the agreed net asset of the company। समझ में आया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, हमने पीसी कैसे कैलकुलेट किया इस क्वेश्चन में, पीसीएस पर नेट एसेट से कैलकुलेट किया, तो एसेट में से लायबिलिटी माइनस के नेट एसेट आ गया। और जो शेयर्स, एक हिंट और क्या दिया था, शेयर्स कितना रहेगा, उन दोनों का शेयर प्लस करेगा तो कंबाइंड कैपिटल मिलेगा पी क्यू का, उसको पीसी को नेट एसेट्स का रेशियो में बांट लो, ठीक है। तो डिवाइड किया तो देखो इसका बिजनेस का कीमत है पी का 2160, अब वो बोलेगा ना मेरे को 2160 दे दो, तो पी क्यू लिमिटेड 86,400 शेयर दे रहे हैं, मतलब एक शेयर 25 रुपये का दे रहे हैं सीधा सीधा, समझे। वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ पीसी। और नंबर ऑफ शेयर कैसे निकाला। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब हम बनाना है बेटा बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट बनाने के लिए उन्होंने जर्नल एंट्री बोला, वीडियो ऑन कर दो चलेगा ना, बैलेंस शीट बनाना अभी हमें, ठीक है। चलो तो अब हम बनाएंगे बेटा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने के लिए क्या क्या करेंगे, पहले लिख देते हैं बैलेंस शीट ऑफ किसका बना रहे हैं हम लोग, बैलेंस शीट, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देना है, 2 लिखा हूँ देखो, बैलेंस शीट, कौन सा शीट है, बैलेंस शीट ऑफ पीक्यू लिमिटेड। कभी का बना रहे हैं, डेट वगैरह कुछ दिया है, 31 मार्च 2017 का है, ठीक है। तो बैलेंस शीट एज एट, बैलेंस शीट डायरेक्ट बना दूँ, पहले जर्नल एंट्री कर लेते हैं ना, जर्नल एंट्री करना पड़ेगा ना, जर्नल एंट्री करना पड़ेगा, रुको पहले जर्नल एंट्री कर लेते हैं, सुने बेटा, उसके बाद ही अपन बैलेंस शीट बनाते हैं, तकलीफ होएगा नहीं तो सीने में दर्द होगा, सीने में जलन। तो आ जाओ पहले अपन जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। तो इन द बुक ऑफ किसका, इन द बुक ऑफ पीक्यू लिमिटेड, ठीक है। जर्नल एंट्री पास करने जा रहे हैं, एकदम इजी है, मज़ा आता है। ओके, एंट्री नंबर 1, हमने बिजनेस टेक ओवर किया, तो एंट्री आएगा बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट, बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू व्हाट सर, लिक्विडेटर ऑफ कौन, लिक्विडेटर, बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ कौन सर, हेलो, बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ क्या सर, पी लिमिटेड, और टू लिक्विडेटर ऑफ क्यू लिमिटेड, लिक्विडेटर ऑफ क्यू लिमिटेड। तो व्हाट इज़ द पीसी, पीसी कितना निकाले थे, देखो पीसी यही है, पीसी 21,60,000 और दूसरे का 14,40,000, तो यहाँ आएगा 21,60,000 और दूसरे का पीसी है 14,40,000, मिला 14,40,000। ये तो था बिजनेस, बिंग बिजनेस परचेस ऑफ पी और क्यू का। एंट्री नंबर 2, अब पी का पूरा एसेट हमारा एसेट हो जाएगा, तो जंबो एंट्री मारे जा रहे हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, ये एसेट से छापने का पूरा एसेट से छापो। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितना लिखेंगे, 7,20,000। वो गुडविल भी पहले था तो गुडविल को लिख लो, पहले पता चला भूल गए गुडविल, तो गुडविल कितना 5,40,000, गुडविल कितना 5,40,000। उसके बाद इन्वेंट्री 3,60,000, 3,60,000 का इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के बाद ट्रेड रिसीवेबल 4,80,000 दिखाई दे रहा, मैं सब पीसी छाप रहा हूँ। तो ट्रेड रिसीवेबल के बाद कैश है 3 लाख रुपया, कैश है 3 लाख रुपया, कैश एट अ बैंक, उसके बाद और कुछ नहीं, लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल है 2,40,000, तो क्रेडिट साइड में आएगा 2,40,000, तो लिखेंगे टू ट्रेड पेबल। और भूल न जाना बिजनेस परचेस डेबिट किया था ना,
तो बिजनेस परचेस क्रेडिट करेंगे, बिजनेस परचेस, तो बिजनेस परचेस कितना आएगा पी का 21,60,000। जब आप इस लेजर को, जब आप इसको टैली करोगे ना डेबिट और क्रेडिट को, तो पक्का टैली हो जाएगा। क्यों होता है ऐसा सर मेरे साथ? अगर पीसीएस पर नेट असेट लेगा तो डिफरेंस ही नहीं, क्योंकि वही छाप रहे हैं आप सीधा सीधा, बिंग असेट्स टेकन ओवर ऑफ पी लिमिटेड। अब नंबर थर्ड, अब ये क्यू का भी तो टेक ओवर किए थे, अभी क्यू का छापेंगे। हाँ क्यू का, तो क्यू का देखो क्या क्या है। पहला प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 10,80,000, 10,80,000 क्या सर? प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट। उसके बाद देखो, उसके बाद इन्वेंट्री 6,60,000 का, 6,60,000 का इन्वेंट्री है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वीडियो बंद है, आवाज़ आ रहा है ना, बराबर सुनते जाओ। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसेबल 7,80,000, तो ट्रेड रिसेबल 7,80,000 क्या लिखेंगे? ट्रेड रिसेबल। ट्रेड रिसेबल के बाद और देखो कैश एट बैंक नहीं है, कैश एट बैंक नहीं है, बैंक ओवरड्राफ्ट है 5,40,000 का, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे टू बैंक ओवरड्राफ्ट कितना? 5,40,000 का। और ट्रेड पेबल भी कोइंसिडेंस वही अमाउंट है 5,40,000 का, तो लिखेंगे टू ट्रेड पेबल। और भूल न जाना टू बिजनेस परचेज, टू बिजनेस परचेज कितना? 14,40,000 बिंग असेट्स एंड लायबिलिटी टेकन ओवर ऑफ क्यू लिमिटेड। ठीक है, तो पी का भी टेक ओवर कर लिए, क्यू का भी टेक ओवर कर लिए। एंट्री नंबर 4, अब हमने उनको क्या दिया है? शेयर से दिया, दोनों को अलग अलग एंट्री मारेंगे। तो लिक्विडेटर क्या सर? लिक्विडेटर ऑफ पी लिमिटेड अकाउंट डेबिटर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हम जो शेयर इशू कर रहे हैं पी को, वो सिक्योरिटी प्रीमियम है उसके अंदर, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अलग लेजर में जाता है। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो मेरे को बताओ पी को कितना शेयर दिया जा रहा है? ऊपर देखो ना, ये देखो यहाँ वेलो से लिखा है 86,400 शेयर पी को दिया हमने, तो 86,400 शेयर पी को दिए थे। एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया है और 25 रुपये का दिए थे, तो बाकी प्रीमियम है, तो 86,400 इंटू 15 रुपये प्रीमियम में जमा होगा, इंटू करो, तो 86,400 इंटू 15, तो प्रीमियम आएगा इसका बड़े बड़े 12,96,000 इज़ द प्रीमियम। और शेयर्स कितना? 1 0 बढ़ जाएगा, 8,64,000। तो लिक्विड इसको डिस्चार्ज कर दिया कि 21,60,000 डिस्चार्ज कर दिया, समझा? बिंग डिस्चार्ज ऑफ परचेस कंसिडरेशन ऑफ पी लिमिटेड। ऐसे अपन क्यू का भी डिस्चार्ज कर देते हैं। ठीक है, क्यू का भी डिस्चार्ज कर देते हैं। एंट्री नंबर 5, लिक्विडेटर ऑफ क्या सर? लिक्विडेटर ऑफ अ क्यू लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अच्छा, उनको कितना शेयर इशू किया? वैल्यू वाला देख लो, 57,600 दिया, तो 57,600, हाँ क्या 50, तो उसका भी शेयर 25 रुपये का था, तो 10 रुपये फेस वैल्यू है और 15 रुपये प्रीमियम है। प्रीमियम अलग जमा होता है। ठीक है, तो 57,600 इंटू 10 1 0 बढ़ जाएगा, तो 5,67,000 और प्रीमियम कितना आएगा? 8,64,000। टोटल कितना? 14,40,000, समझा? तो हमने डिस्चार्ज कर दिया। ये तो दोनों का बिजनेस टेक ओवर किया ना, उसका एंट्री हो गया। एंट्री नंबर 6, याद आ रहा है इस क्वेश्चन में बोले थे हमें पैसा चाहिए, तो इसी हम पब्लिक को भी शेयर इशू करेंगे, सेम टाइप का, सेम रेट ऑफ प्रीमियम रहेगा उसके अंदर भी, मिला? सेम रेट ऑफ प्रीमियम इशू करेंगे, प्रीमियम देंगे। तो बोलता है 72,000 और शेयर इशू करो, पब्लिक को इशू करेंगे। तो पब्लिक को जब शेयर इशू करोगे तो पैसा आएगा। एंट्री, ये एक्स्ट्रा एंट्री है बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 72,000 शेयर इशू किया, सेम टाइप का शेयर है जो पी और क्यू को दिया था, उसका फेस वैल्यू 10 आएगा और 72,000 इंटू 15 और प्रीमियम में जमा हो जाएगा, तो इसका 1 0 बढ़ जाएगा, 7,20,000 और प्रीमियम कितना आएगा? 10,80,000। यहाँ तक समझा बेटा? हेलो, हेलो हेलो, माइक चेक। हाँ सुनो, तो ये जो पब्लिक को शेयर इशू किया वो प्रीमियम में था, तो टोटल पैसा कितना इकट्ठा होगा? 18 लाख इकट्ठा हो गया और पैसा आ गया
बिजनेस को रन करने के लिए पैसा चाहिए ना, वो बैंकोटी वगैरह भी पे करेंगे वो लोग। तो ऑलमोस्ट हमने सब एंट्री कर लिया। अब हम बनाएंगे बेटा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इसी के नीचे ही बनाते हैं, तो ध्यान देना बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं। अब किसका बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं, लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ किसका, PQ लिमिटेड का बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं। ऐसा एट कभी का बना रहे हैं, 31 मार्च 2017 का बना रहे हैं। तो ये रहा हमारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कॉलम वगैरह बना लेना, एक रुपीज़ कॉलम एक ही बनाने का, और रुपीज़ कॉलम है हमारा। आप बना लो, मैं भी बना रहा हूँ। ज़रूरत पड़ा तो कम कर दूंगा लाइन। आप बना लो, एक रुपीज़ कॉलम बनाओ। सुन रहे बेटा, एक रुपीज़ कॉलम बनाओ। रुको, पेन नहीं चल रहा है। हाँ, तो ये आपका रुपीज़ कॉलम हो गए। और ज़रूरत पड़ा तो नोट टू द अकाउंट भी हमने बना लिए। कहाँ, एक नोट टू द अकाउंट भी हम बना लेते हैं। ज़रूरत पड़ा तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो ये आपका नोट टू द अकाउंट के लिए भी हमने बना लिया। ओके, तो बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। रुको, ये प्रेजेंटेशन करने में टाइम लग जाता है यार, और कभी कभी कंप्यूटर भी स्लो चलता है, थक जाता है। वो बोलता है यार कितना पढ़ाता है। ओके, तो आ जाओ। फर्स्ट पार्ट लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी। कुछ नहीं, दोनों को प्लस करके लिखना है। सुने ना, सब दोनों को प्लस करके लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी नंबर 1 क्या लिखेंगे, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर में पहले क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल। क्या लिखेंगे बेटा, शेयर कैपिटल। अब मेरे को बताओ शेयर कैपिटल, तो हमें डिटेल में ढूंढना पड़ेगा कि शेयर कैपिटल कितना आएगा। तो सुनो, साइड में नोट कर रहा हूँ, आमने सामने रहेगा तो समझ में आएगा। नोट टू द अकाउंट, नोट टू द अकाउंट। अब मेरे को ये बताओ, नंबर 1 शेयर कैपिटल का सर्च कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में ऑथोराइज कैपिटल कितना था ढूंढो। ऑथोराइज कैपिटल, ऑथोराइज और इशूड। ऑथोराइज कैपिटल आपको बताता हूँ क्वेश्चन में। वो क्वेश्चन है, बोले हैं ऑथोराइज कैपिटल, तो नीचे पढ़ो। ऑथोराइज कैपिटल और 70 ऐसा लिखा है लास्ट पैराग्राफ। इन ऑर्डर टू रेज द वर्किंग कैपिटल इंक्रीज द ऑथोराइज कैपिटल बाय 12 लाख। 12 लाख से ऑथोराइज कैपिटल बढ़ा देना है। ठीक है, ऑथोराइज कैपिटल 12 लाख से बढ़ा देने बोलता है। तो पहले कितना था इनका, जितना भी रहेगा उसमें और 12 लाख को ऐड करेंगे। लेकिन ऑथोराइज कैपिटल तो दिया नहीं है। PQ लिमिट अमलगमेंट स्कीम, ठीक है, नहीं दिया तो हम ज़्यादा चिंता नहीं करेंगे, भाड़ में गया। तो आ जाओ, सबसे डायरेक्टली लिख देना इशूड सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप या पेड अप। इशूड सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप, ठीक है। तो उसमें क्या लिखोगे, मेरे को ये बताओ, शॉर्टकट सी चीज़ सिखा रहा हूँ आपको। देखो एक बार फोर्थ वाला देखो, एक बार शेयर P को दिया था 86,400, एक बार Q को दिया, एक बार पब्लिक को दिया, तो सब प्लस कर दो। तो 86,400 सीधा सीधा अमाउंट ही लिखो ना। ये वाला देखो मैं राइट कर रहा हूँ, ये वाला अमाउंट, ये वाला अमाउंट, ये वाला अमाउंट, तीनों प्लस करो। तो 8,64,000 प्लस 5,67,000 प्लस 7,20,000 कितना आया, जल्दी बोलो कितना आया। 21,51,000 आ रहा है हमारा तो सनम रे। तो शेयर्स था कितना, रुक जाओ एक सेकेंड। हाँ, तो 86,400 57,600 प्लस 72,000। तो शेयर्स हमारा था 2,16,000। हाँ, 2,16,000 ना। शेयर्स ही प्लस कर दो, मैंने कुछ गलत नंबर लिखा था। 86,400 शेयर्स ऊपर, यहाँ 57,600 प्लस 72,000, 2,16,000 शेयर्स था, अभी तक इशू कर दिया। तो इसी को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2,16,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो कितना हो जाएगा, 1 0 बढ़ जाएगा, 21,60,000। इसी को हम सॉल्यूशन में लिखेंगे 21,60,000। बोलो समझा। अब आते हैं रिजर्व कितना, रिजर्व कितना लिखे हम लोग। रिजर्व क्या हमारे पास रिजर्व है, देख लो ना। ये रिजर्व के नाम पे सिक्योरिटी प्रीमियम, देखो इसके अंदर सिक्योरिटी में, इसके अंदर ये तीनों प्लस कर दो सिक्योरिटी प्रीमियम। तो 12,96,000 प्लस 8,64,000 प्लस 10,80,000। सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा 32,40,000। सुने, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, भड़कना नहीं। 32,40,000 कहाँ से लिखा, लिख देता हूँ बाजू में, सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा है। अरे समझा क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा चेक कर लो जल्दी, मैं रुका हूँ, बीच में सांस मत लो।
इसका 2 लाख ना एक यहाँ पे नंबर चेंज हो गया था, इसकी वजह से ऐसा हो रहा था, वही बोला इसी का ही चल रहा है। 5,76,000 था, ठीक है। तो बाकी प्लस के समझा। अब आते हैं क्या इसमें नॉन करंट लायबिलिटी है। नॉन करंट लायबिलिटी हेडिंग है ना, हेडिंग को लिखने का नहीं है तो डैश कर दो, गाली नहीं दिया, डैश कर दो। करंट लायबिलिटी में आ जाओ। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल, करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल, ये बताओ ट्रेड पेबल इस क्वेश्चन में है क्या। ट्रेड पेबल सर्च करो, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल। हाँ, अरे वहाँ कहाँ देखते हो, जर्नल एंट्री में देखो, 2 में है ट्रेड पेबल, यस सर। 2,40,000 ये और ये 5,40,000, तो 2,40,000 प्लस 5,40,000 ट्रेड पेबल आएगा 7,80,000, ठीक है। कैसे लिखे, ब्रैकेट में दिखा देते हैं, नहीं तो भड़क जाएंगे वो लोग। 2,40,000 और 5,40,000 यहाँ लिख देना। 2,40,000 पी का और दूसरे का है 5,40,000, समझे। तो कितना हो गया, 7,80,000 इज़ द ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल के बाद बैंक को ओवरड्राफ्ट तो हम लोग पे कर देंगे और नहीं लिखेंगे, हाँ ये स्टेज पे बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट हमारा एसेट्स। नंबर 1 नॉन करंट एसेट, उसमें प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट देखो दोनों का प्लस करेंगे। पहले का 720, एक का है 720, नोट नहीं बनाना, डायरेक्ट इधर ही प्लस कर दे रहा हूँ। और दूसरे का है 10,80,000, दूसरे का है 10,80,000, दोनों को प्लस कर दो तो 7,20,000 प्लस 10,80,000। आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आएगा 18 लाख का, सुन रहे हो, 18 लाख का। इस क्वेश्चन में इंटेंजिबल एसेट है क्या, इंटेंजिबल देख लो, हाँ गुडविल है ना, तो इंटेंजिबल आएगा 5,40,000 इंटेंजिबल। इंटेंजिबल क्या लिखेंगे, गुडविल लिखा है क्या, गुडविल। तो क्या कितना 5 लाख, और याद करो ना गुडविल कैलकुलेट किए थे वो 5,40,000। इस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट जरूर है, इन्वेस्टमेंट है देख लो। इन्वेस्टमेंट तो इस क्वेश्चन में नहीं, एंट्री में भी नहीं था। अब आते हैं करंट असेट, नंबर 2 करंट असेट। करंट असेट में क्या लिखेंगे, इन्वेंट्री। क्या लिखेंगे करंट असेट में, इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री दोनों प्लस करेंगे तो पहले बताओ, एंट्री नंबर 2 में इन्वेंट्री 3,60,000 और यहाँ पर 6,60,000, तो लिखो 3,60,000 प्लस 6,60,000, दोनों को प्लस कर दो, आपको इन्वेंट्री मिल जाएगा। तो 360 प्लस 660 इन्वेंट्री आएगा 10,20,000 का हमारा इन्वेंट्री हो जाएगा, 10,20,000 का। अब आते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल भी ऐसे प्लस करो। एंट्री नंबर 2 में ट्रेड रिसीवेबल दिख रहा है 480, हाँ वो लिख लो 480। और नेक्स्ट उसी के नीचे के एंट्री में फिर से ट्रेड रिसीवेबल आया था क्यू का 7,80,000, सुन रहे हैं 7,80,000, दोनों को प्लस करते जाओ। तो 480 प्लस 780 टोटल आता है 12,60,000। तो 12,60,000 का ट्रेड रिसीवेबल है। एंड द लास्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अच्छा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मेरे को ये बताओ, एंट्री नंबर 1 में 2 में कैश आया था 3 लाख, यस सर, तो कैश आया था 3 लाख वो। एंट्री नंबर उसके नीचे 3 में कैश नहीं आया था, लेकिन उसका बैंक ओवरड्राफ्ट था 5,40,000 पे हो जाएगा, 5,40,000 पे हो जाएगा। तो माइनस करना है, माइनस 5,40,000। और रुक जाओ, हमने पब्लिक को शेयर इशू किया था, याद आ रहा है, पब्लिक को शेयर, पोपटी वाला पब्लिक को शेयर इशू किया तो 18 लाख रुपए आया, तो 18 लाख रुपए इसके अंदर ऐड कर देना। तो ऐडलेस करो, आपको पता चलेगा आपके पास बैंक बैलेंस कितना है। तो 18 लाख लिखो, 18 लाख प्लस 3 लाख माइनस 5,40,000, 15,60,000 कैश एंड कैश ही के, मतलब बैंक में इतना पैसा है। ये स्टेज पे टैली करते हैं। चलो पहला लायबिलिटी टैली कर लेते हैं। 21,60,000 प्लस 32,40,000 प्लस 7,80,000 टैली अमाउंट है 61,80,000। यहाँ पर असेट्स में 18 लाख प्लस 5,40,000 प्लस 10,20,000 प्लस 12,60,000 प्लस 15,60,000, वाह 61,80,000 इज़ द टैली अमाउंट। अच्छा लगा, लाइक ज़रूर करें। सर लाइक ही नहीं कर पाते तो ठीक है, कमेंट करके बताना। एक ही नोट बनाया हमने, तो एक बार रिकॉल कर दूं क्या था इस क्वेश्चन में। देखो वापस देखो फटाफट,
तो इस क्वेश्चन में वो बोलते हैं कि जो कंबाइंड कैपिटल का शेयर्स कितना रहेगा, जो अलग अलग कैपिटल है वही रहेगा, एक हिंट ऊपर दिया था, शेयर कैपिटल वही रहेगा। फिर बोलता है वो कैसा बांट के लेना है, कंसिडरेशन को नेट असेट्स का बेसिस से बांट के लेना है। ये ब्लू वाला और ग्रीन वाला पढ़ो। द शेयर्स ऑफ पीकी लिमिटेड वर टू बी इशू टू पीएनक्यू एट ए प्रीमियम एंड इन प्रपोर्शन टू द एग्रीड नेट असेट। तो पहले नेट असेट निकाले। नेट असेट्स के लिए पहला गुडविल निकालना पड़ेगा, तो गुडविल वेटेज एवरेज लगाया तो गुडविल आता है 540। गुडविल को लिखा, ऑल असेट्स को लिखा एज इट इज, नेट असेट है। ये नेट असेट्स का रेशियो है 216 और 144, तो शेयर्स को हमने उसी रेशियो में बांटा, दोनों प्लस करके 216:144। तो शेयर्स कितना आएगा 86,400 और 57,600। तो यही शेयर्स को इसके नीचे लिखो तो पता चलेगा एक शेयर कितने में दे रहे हैं, 25 रुपये का दे रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट समझा, फर्स्ट पार्ट एक बार ये हो गया तो बाकी ये तो टाइम पास था। ऑल असेट बिजनेस परचेज टू लिक्वी, असेट टू लाइबिलिटी, असेट टू लाइबिलिटी, लिक्विडेटर टू शेयर, लिक्विडेटर टू शेयर्स एट अ प्रीमियम, पब्लिक को भी शेयर इशू किया, सब प्लस करो, बैलेंस शीट टैली। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना बेटा जरूर, तो और जमेगा अच्छे से। चलो बाय बाय।